सिक्कों में बुजुर्ग महिला से करोड़ों की जमीन लिखवा दी। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की भूमि की रजिस्ट्री 1977 वर्ग फीट की जगह 10,867 वर्ग फीट करने का आरोप लगा। नहीं चल रहे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। यदि कोई पंजीयन गलत हुआ तो उसकी जांच पड़ताल पुलिस करेगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। उप निबंधक कार्यालय में पिछले लगभग 5 वर्षों से तैनात अधिकारियों से मिलकर प्रॉपर्टी डीलरों से उनकी मर्जी से अत्यधिक भूमि का बैनामा प्रॉपर्टी डीलर के हक में करवाने का आरोप लग रहा है। बख्शी का तालाब उप निबंधक कार्यालय में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार फर्जी रजिस्ट्री करवाने में भूमिका अदा करता रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में जब कोई फर्जी या जुगाड़ वाली रजिस्ट्री या एग्रीमेंट मोटी रकम लेकर करवाना होता है तो कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं। इससे पहले भी कई जुगाड़ और सेटिंग वाली रजिस्ट्री में बवाल हंगामा कुछ भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं कैद करते। बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रॉड धोखाधड़ी हो जाती है, लेकिन जब कोई परेशान पीड़ित न्याय की गुहार लगाता है तो सीसीटीवी ही एकमात्र सहारा बचता है कि उसके साथ न्याय ना मिलने में सहयोग होगा। लेकिन अगर उसी सीसीटीवी कैमरे की आंखें कुछ कैद ना कर सके तो सोचिए कैसे इस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को न्याय मिलेगा। बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव को शिकायत पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ के बख्शी का तालाब के सरकपुर सरैया स्थित जब महिला और उसका बेटा प्लांट की 31 जुलाई को रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो वहां क्रेता द्वारा पहले से तैयार किए गए कागजातों में हस्ताक्षर करने के बाद प्लांट का कुल विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए देने लेकर विरोध किया तो अनुराग दीक्षित और धीरेन्द्र त्रिपाठी ने टाइपिस्ट की गलती बताकर उस दिन बैनामा टाल दिया। 29 अक्टूबर को अनुराग दीक्षित ने पुनः निबंधक कार्यालय बीकेटी पहुंचकर रजिस्ट्री करने को कहा, जिस पर बुजुर्ग महिला और उसके पुत्र की बायोमेट्रिक हुई, लेकिन प्लांट खरीदने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी ने अपनी बायोमेट्रिक नहीं कराई। कार्यालय में उपस्थित बाबू अनूप वर्मा प्लान के तहत उनका वीडियो बनाया, लेकिन बोला कि रजिस्ट्री हो गई है, आप जा सकती हैं। बुजुर्ग महिला के बाबू पर संदेह हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। 13 नवंबर को महिला और उसके पुत्र को जानकारी मिली कि प्लॉट खरीदने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा तयशुदा प्लॉट गाटा संख्या 219 में 1977 वर्ग फीट का बैनामा दिनांक 29 अक्टूबर को पंजीकृत नहीं हुआ, बल्कि प्लॉट खरीदने वाले धीरेन्द्र त्रिपाठी कथित प्रॉपर्टी डीलर ने अपने उपरोक्त साथियों सहित प्रभारी सब रजिस्ट्रार अनूप वर्मा द्वारा पूर्व में रचे गए षड्यंत्र के तहत इस पंजीयन को 7 नवंबर को निष्पादित होना दिखाया जा रहा है, जिसमें गाटा संख्या 219 में प्लॉट 1977 वर्ग फीट को हटाकर महिला की अन्य भूमि गाटा संख्या 282 में 10,867 वर्ग फीट का पंजीयन कर दिया, जबकि महिला और उसका बेटा अनुराग मिश्रा 7 नवंबर को उप निबंधक कार्यालय बीकेटी गए ही नहीं और न ही उन्होंने इस दिन कोई बैनामा की जानकारी दी। तहसील में चर्चा के अनुसार मिली जानकारी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पिछले कई वर्षों से तैनात बाबू अनूप वर्मा का ये कोई नया कारनामा नहीं। तहसील में बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से अच्छी जान पहचान होने के कारण ये बाबू ऐसे कारनामों के लिए पहचाना जाता है। सीलिंग से प्राप्त भूमि हो या एक पक्ष में कुल भूमि का दान विलेख करना हो, यही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद इस बाबू के लिए कैसी भी प्रॉपर्टी यदि उसका कोई पंजीयन करना चाहता है, विधिक अर्चन की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अनूप वर्मा बाबू से मिलिए, मोटी रकम दीजिए और काम हो जाएगा। इस तरह के काम यहाँ पर चलते ही आ रहे हैं। टीवी रिपोर्टर ने जब रमेश चंद्र सहायक आयुक्त स्टाम्प से बात की तो साहब तो पत्रकारों से ही शिकायत पत्र मांगने लगे। सहायक आयुक्त स्टाम्प ने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। यदि कोई पंजीयन गलत हुआ तो उसकी जांच पड़ताल पुलिस करेगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। आप एक चिट्ठी दे दीजिए, उसका जवाब दे देंगे। दे दीजिए ना, हमको लिखित दे दीजिए, हम उसको लेकिन सर पत्रकार लिखित कहाँ देगा सर? नहीं तो क्यों नहीं भाई, हम सर एक अरे एप्लीकेंट आया है, एप्लीकेंट बाकायदा आईजीआर साहब आपके पास उसका जवाब हमसे लिखित ले लीजिए। तो जानकारी। अरे सर मामला ये है बीकेटी 219 की जगह पे 282 का बैनामा हो जाता है, वहाँ पर वाद विवाद होता है और जो विक्रेता है वो जमीन बेचने गया था 1977 स्क्वायर फीट, वहाँ पर जो है उसकी बिक्री जो है 3 महीने बाद होती है। अलग अलग डेटों में उसको बुलाया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, सर्वर की प्रॉब्लम बताई जाती है, तब जाकर के वहाँ पर 15 दिन बाद
रजिस्ट्री होती है, क्रेता जाकर के रजिस्ट्री को करवा लेता है और रजिस्ट्री करवाता है 10,877 स्क्वायर फीट की सर। और वहाँ पर जब विरोध होता है और जो माँ गई थी, एक वृद्ध महिला थी जो गई थी रजिस्ट्री करने के लिए, उसमें सारी चीज़ें हुई कि जब विरोध हुआ तो वहाँ का कोई भी CCTV फुटेज, कोई भी डिटेल नहीं है। इस पर क्या संज्ञान आप लेंगे? जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर जो रजिस्ट्रार उसी आधार पर कार्रवाई करेगा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान है। लेकिन सर जो CCTV फुटेज वहाँ पे बंद रहता है अक्सर उसको नहीं, ऐसा नहीं। अगर इसकी शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। क्या सर जब 29 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच की जो CCTV फुटेज है वो कैसे मिलेगी? सारे जो साक्ष्य जो है ना, जो CCTV फुटेज के हैं, क्या सर नहीं, उसके आधार पर जांच की जाएगी। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं चल रहे हैं, कोई सर्वर की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या सर 7 दिन के अंदर का डाटा मिल सकता है किसी एप्लीकेंट को अगर कोई आवश्यकता किसी भी कारण पड़ती है? अगर वो CCTV फुटेज किसी कारण से अगर नहीं चल रहा है, साक्ष्य नहीं, तो कैसे आप लेंगे? अगर चल रहा है तो जरूर मिलेगा आपको। तो सर ऐसा सेंसिटिव एरिया है क्योंकि वहाँ पर लोग कैश लेके आते हैं, भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं, रजिस्ट्री करते हैं। ये जिम्मेदारी तो विभाग की बनती है कि ना, वहाँ पे कैमरा 24 घंटा चलना चाहिए सर। करेगा, आप लिखित दे दीजिएगा, सब रजिस्ट्रार जांच करेगा, जो भी हो शिकायत आएगी जांच करेगा सब। मतलब सर पत्रकार लिखित देंगे? नहीं, पत्रकार की आपकी बात नहीं कर रहे कि लिखित दीजिए। जो भी पक्षकार होगा वो तो लिखित देगा ना, जो पीड़ित पक्षकार हो तो लिखित दे। और अप्लीकेंट जो है उसकी तरफ से अनूप वर्मा हैं बाबू, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उसको गुमराह किया है और गुमराह करने के बाद जो है वो रजिस्ट्री हुई है। पुलिस का मैटर है तो पुलिस जांच करेगी, उसकी पुलिस जांच करेगी ना, जो भी बैनामे साक्ष्य लगाया होगा उसके आधार पर जांच। आपकी तरफ से विभाग पे क्या कोई जांच कराई जाएगी? अभी नहीं, उस पर नहीं। उस पर इनसे कोई लिखित आएगा तो उनसे जवाब मांगा जाएगा।